प्रकृति है, षोडश विकार है और शरीर तथा प्रश्नोपनिषद में इस भांति वह सब पर आत्मा में संप्रतिष्ठित है। पृथ्वी पृथ्वी मात्रा, जल व जल मात्रा, तेज तेजो मात्रा, वायु वायु मात्रा, आकाश और आकाश मात्रा इत्यादि से परमात्मा में 23 तत्व प्रतिष्ठित हैं। समुद्र में नदी नद की भांति यह कहा है, अतः 24 तत्व प्रत्यक्ष श्रुति से और स्मृति से, अनुमेय श्रुति से सिद्ध हैं। व्यवहार और परमार्थ विषय का भेद होने से अद्वैत श्रुति इन श्रुतियों की बाधक नहीं है। व्यवहारिक अद्वैत श्रुतियां अविभाग लक्षण के अभेद परक ही हैं। यह बात नदी समुद्र दृष्टांत से सिद्ध है। उन महद आदि की सृष्टि का क्रम भी श्रुति में पाठ क्रम से निश्चय होता है। इससे प्राण उत्पन्न होता है, मन और इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, आकाश, वायु, ज्योति, जल और सबको धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। और जो तैत्तरीय उपनिषद में वियद आदि की सृष्टि कही है, वहां वियद से पहले स्मृति से उन्नय श्रुति के साथ एक वाक्यता द्वारा बुद्धि आदि की सृष्टि पूर्ण कर लेनी चाहिए। छांदोग्य में जैसे वियद वायु की पूर्ति की है, किंच साख्योक्त सृष्टि के क्रम में स्पष्ट ही श्रुति प्रमाण है, जैसा कि गोपाल तापनीय में एक अद्वितीय ब्रह्मा ही था, उससे अव्यक्त अक्षर उत्पन्न हुआ, उस अक्षर से महत्तत्व और महत्तत्व से अहंकार और अहंकार से पंच तन्मात्रा तथा तन्मात्राओं से 5 महाभूत आदि उत्पन्न हुए हैं। वेदांत सूत्रों ने भी बुद्धि आदि के क्रम से ही सृष्टि कही है। उन पर नवीनों की व्याख्या का हमने अपने भाष्य में खंडन किया है। इस प्रकार सांख्य शास्त्र में प्रपंचित 24 तत्व ही यहाँ योग दर्शन के 2 सूत्रों ने संक्षेप से कहे हैं। इनके स्वरूप आदि भी वही दर्शाए हैं। संक्षेप से यहाँ भी कहते हैं, 5 भूत और 11 इंद्रियां तो प्रसिद्ध ही हैं। तन्मात्रा इन 5 भूतों के साक्षात कारण है। ये तन्मात्रा शब्द आदि वाले सूक्ष्म द्रव्य हैं, अतः इनको सूक्ष्म भूत भी नहीं कहते हैं। महत और अहंकार का लक्षण मोक्ष धर्म में कहा है। यह भगवान हिरण्यगर्भ हैं, जिनको बुद्धि कहा है। योग में इनको महान और विरंची कहा है, जिन्होंने अपने आत्म रूप से एकात्मक समस्त त्रैलोक्य को धारण किया है। इसी कारण विश्व रूप होने से उनको विश्व रूप कहा है। ये ही विक्रियापन्न अपने आत्मा से आत्मा को उत्पन्न करते हैं। ये महातेजा प्रजापति अहंकृत रूप अहंकार को उत्पन्न करते हैं। यहाँ उपासना के लिए शक्ति और शक्तिमान के अभेद से उपाधियों के नाम और रूप आदि उपाधिमान रूप कहे हैं। जैसे कि मनुष्य, पशु आदि शरीरों के नाम से उन शरीर के अभिमानी आत्माओं को भी मनुष्य और पशु आदि नाम से बोलते हैं। दूसरी स्मृतियों में सांख्य और योग के अविवेक से जड़ वस्तु रूप से ही उनका व्यवहार है। ज्ञान और ऐश्वर्य आदि रूप महत् तत्व और अभिमान रूप अहंकार का अंतःकरण धर्मत्व होने से प्रकृति के तो 23 तत्वों के कारण सत्व आदि नाम वाले सूक्ष्म द्रव्य असंख्य हैं। उनको गुण इसलिए कहा है कि वे पुरुष के उपकरण हैं और पुरुष को बांधने वाले हैं। वे 3 गुण सुख दुख मोह वाले होने से सुख दुख मोहात्मक कहलाते हैं। पुरुषों के सब अर्थों के साधक होने से राजा और मंत्री के समान प्रधान कहे जाते हैं। जगत का उपादान होने से प्रकृति और जगत का मोहक होने से माया कहलाते हैं। वैशेषिक आदि ने अपनी-अपनी परिभाषा से परमाणु और अज्ञान आदि शब्दों से कहा है। नाम और रूप से रहित यह जगत जिसमें ठहरा हुआ है, उसको कोई माया कहते हैं, कोई प्रकृति और कुछ लोग अणु कहते हैं। इनमें 23 तत्व सर्ग के आदि में स्थूल शरीर,
और सूक्ष्म शरीर दो रूप से परिणत होते हैं। उनमें से स्थूल तो 5 भूतों से बनता है और सूक्ष्म शेष 17 तत्वों से बनता है। उन दोनों शरीरों में से सूक्ष्म शरीर काष्ठवत चैतन्य का अभिव्यंजक होने से पुरुष का लिंग शरीर कहलाता है और वह अहंकार के बुद्धि में प्रवेश से 17 तत्व वाला सांख्य शास्त्र में कहा गया है। सप्तदशैकम लिंगमिति। इस सूत्र में एकत्व समष्टि के अभिप्राय से कहा है। इस अगले सूत्र से व्यक्ति रूप से एक ही लिंग शरीर को अनेक कहा है। यह व्यष्टि और समष्टि भाव वन वृक्षवत नहीं है, किंतु पिता पुत्रवत ही है। उस धीमान हिरण्यगर्भ के स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से समुत्पन्न कार्यों और कारणों के सहित क्षेत्रज्ञ उत्पन्न होते हैं। इस मनु आदि के वाक्यों से हिरण्यगर्भ के 2 शरीरों के अंश से ही अखिल पुरुषों के दोनों शरीरों की उत्पत्ति सिद्ध होती है। संगति दृष्टा का स्वरूप दिखाते हैं। दृष्टा बराबर दृष्टा, दृषि मात्रः बराबर देखने की शक्ति मात्र है। शुद्ध अपि बराबर निर्मल अर्थात निर्विकार होने पर भी प्रत्यय अनुपश्य बराबर चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है। अन्व्यार्थ दृष्टा जो देखने की शक्ति मात्र है, निर्विकार होता हुआ भी चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है। व्याख्या दृषि मात्र इस शब्द से यह अभिप्राय है कि देखने वाली शक्ति विशेषण रहित केवल ज्ञान मात्र है, अर्थात यह देखना या वह देखना उसका धर्म नहीं है, बल्कि यह देखने की शक्ति मात्र धर्मी है। उसमें कोई परिणाम नहीं होता। यथा जैसे दीपक चाहे छोटा हो या बड़ा प्रकाश रूप ही होता है, वैसे ही सब प्राणियों के अंदर आत्मा को भी ज्ञान रूप जानो। ज्ञान न तो आत्मा का धर्म है और न किसी भांति गुण ही है। आत्मा तो नित्य, विभु और शिव ज्ञान स्वरूप ही है। प्रत्यय अनुपश्य अर्थात चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला। चित्त वृत्ति गुणमयी होने से परिणामिनी है। विषय में उपराग होने से वह विषय उसको ज्ञात होता है, पर पुरुष तो चित्त का सदैव साक्षी बना रहता है। वह चित्त पुरुष के ज्ञान रूपी प्रकाश से चेतन जैसा भासता है। इस कारण वह जिन जिन वृत्तियों के तदाकार होता है, वह पुरुष से छिपी नहीं रहती।